अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अरीबा उल्ला खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम सब दिल्ली पहुँच चुके हैं। एंड दिल्ली शुरू से मेरा और मेरी फैमिली का बहुत फेवरेट सिटी रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मिलती हैं, शॉपिंग का भी है और मज़े मज़े खाने भी हैं। तो जिसको जो पसंद है उसको यहाँ सब कुछ मिलता है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें। सो फटाफट से नीचे चलते हैं रूम में एंड तैयार होते हैं एंड साथ में दिल्ली एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। सो ये हमारी दिल्ली के होटल का रूम टूर है। सो काफ़ी स्पेशियस और अच्छा न्यूली डिज़ाइन रूम था। तो ये दो मास्टर बेड्स हैं, साथ में सीनरी वगैरह लगी है, एसी लगा है और टेबल और साइड चेयर्स हैं। एंड इनका वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस था। सो ये यहाँ के रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है, जहाँ से हमने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था एंड अच्छा था खाना। सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब दिल्ली आए तो घूमना तो है। सो मैं हम सब फटाफट से तैयार हो गए थे। सो ये मेरा आज का लुक है। सो मैंने आज थोड़ी सी ट्रेडिशनल ड्रेसिंग करी, क्योंकि फ्राइडे है था और जामा मस्जिद जाना था। तो वहाँ पहली जगह जो हम जाएंगे जामा मस्जिद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ट्रेडिशनल लुक ड्रेस पहना था। सो टैक्सी में बैठने के बाद हम पहुँच गए थे जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद का एंट्रेंस है। एंड क्योंकि फ्राइडे है तो काफ़ी मतलब ये नमाज के टाइम का था। मतलब अब्बा भाई ऑलरेडी पहुँच गए थे, मैं अम्मी फिर बाद में गए थे। सो ये नमाज वगैरह जुमा की हो चुकी थी। एंड मैंने बहुत सारी मस्जिदें देखी हैं, पर मेरी मोस्ट फेवरेट जो है वो ताज मसाजिद है भोपाल की। एंड उसके बाद जामा मस्जिद है दिल्ली की। काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह। सो एज ऑलवेज मुझे सनसेट बहुत पसंद है। सो मैंने ये सनसेट कैप्चर किया। एंड सबसे फेमस यहाँ का शैंडलियर है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत है। एंड माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छी मेंटेन करी है। मतलब जब भी मतलब दे आई हूँ मैंने देखी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन और बहुत वेल मेंटेन्ड और काफ़ी अच्छी है। और क्राउड वगैरह भी अच्छा मैनेज करते हैं ये लोग। सो ये सारा उनका व्यू है। सो थोड़ी देर वहाँ घूमने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। एंड काफ़ी लोग यहाँ डेली आते हैं, टूरिस्ट वगैरह, क्योंकि वेकेशन टाइम है इसलिए। सो फिर मैंने अपने लिए पाइनएप्पल लिया, आई एम अ बिग पाइनएप्पल लवर। सो अम्मी का ख़ास तौर पे था कि हम दिल्ली आए तो उनको करीम में खाना खाना था, और मेरा था कि कहीं नई जगह ट्राई करते हैं। बट एट देन होता है वही है जो आपके पेरेंट्स आते हैं। तो या सो हम आ गए थे करीम्स पे, जो कि दिल्ली की काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट होटल है। एंड जो भी दिल्ली जाता है यहाँ ज़रूर लंच डिनर करता है। सो ये डेकोरेट वगैरह हुई है, न्यूली रेनोवेट हुई है, अच्छी है। एंड यहाँ खाना भी काफ़ी अच्छा है। सो ये यहाँ का मेन्यू है। सो हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि जब भी कहीं जाएं तो कुछ नया ट्राई करें। सो हमने वहाँ के हिसाब से हमने दो डिशेस मंगवाई थी। सो या एक ये मेरी अम्मी है। ओके, तो चिकन था, बटर चिकन था, और एक और डिश आनी है एंड रोटी वगैरह थी। सो ये हमारा लंच था। सो वहाँ से फ्री होने के बाद हम आ गए थे मार्केट, जामा मस्जिद के पास जो है। सो ये रात का टाइम है एंड यहाँ का हमने फेमस शाही टुकड़ा खाया, जिसको ये डबल का मीठा भी कहते हैं। सो ये अंकल हैं जो यहाँ के ओनर है शॉप के। एंड काफ़ी मेरे हिसाब से थोड़ा स्वीट ज़्यादा था, मुझे थोड़ा स्वीट कम पसंद है, बट जो मीठे के शौकीन हैं, उनको अच्छा लगेगा। सो वहाँ से फ्री होने के बाद हम टैक्सी से आ गए थे ये भागीरथ पैलेस, जो कि काफ़ी फेमस है दिल्ली में। एंड अब्बा को स्पेशली घर के लिए यहाँ से शैंडलियर और लाइट्स लेनी थी। तो ये बहुत बड़ा लाइट्स का और शैंडलियर्स का मार्केट है। एंड होलसेल प्राइस में वगैरह में, रीजनल प्राइस में आपको मिल जाता है, हर तरह की लाइट्स मिल जाती हैं। तो शैंडल वगैरह हम लेके वापस होटल जा रहे थे। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने कौन सा शैंडलियर लिया और कौन कौन सी लाइट्स ली, मैं कभी फिर किसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट डे हम लोग फटाफट से तैयार हो चुके थे एंड होटल से निकलने के बाद हमने कहा अब दिल्ली आए तो मेट्रो में ट्रैवल करना बनता है, ताकि जल्दी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएं। टैक्सी में बहुत टाइम लगता है। सो हमने फटाफट से पूछा, टिकट्स वगैरह लिए एंड मेट्रो के लिए वेट कर रहे थे। एंड यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल है, इवन जो मेट्रो का स्टाफ है वो, तो हमने काफ़ी हमें हेल्प की थी।
क्योंकि हम बहुत टाइम बाद आए तो हमें नहीं पता कौन सी ट्रेन कौन से रूट पे जाती है। सो ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन है। सो मेट्रो से ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच गए थे द फेमस कनॉट पैलेस, क्योंकि दिल्ली आएंगे तो सीपी तो आना बनता है। ये मुझे काफ़ी पसंद है। सो यहाँ काफ़ी चीज़ें मिल रही थी शॉपिंग पे, स्ट्रीट शॉपिंग कह सकते हैं। यहाँ बुक्स मिल रही थी और फ्लावर्स मिल रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बैग्स वगैरह। तो मुझे ग्लासेस बहुत पसंद है। तो हम कनॉट पैलेस के पास ही नीचे अंडरग्राउंड पालिका बाज़ार है, तो दिल्ली गए होंगे जिनको पता होगा, तो काफ़ी अच्छा है। बस आपको यहाँ बार्गेन करना पड़ता है, थोड़ा बार्गेन स्किल्स यूज़ करो। सो ये अंकल ने यहाँ पे डोनेशन वगैरह के लिए म्यूज़िक प्ले करा है, तो काफ़ी अच्छा लगा या। सो वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी कुछ स्नैक्स वगैरह पैक करा ली थी, जो मैंने आके होटल रूम में खाए थे, क्योंकि मैं बाहर मतलब मार्केट में खाना अवॉइड करती हूँ। और फिर बाद में मैं और अम्मी जाके होटल के पास से एक रेस्टोरेंट से हम लोग वेजिटेरियन फूड गए थे। सो ये हमारा डिनर है, जिसमें बटर पनीर है, चाइनीज़ है और रोटी है। और साथ में मैंने अपनी फ्रेश जूस वगैरह पैक करा लिए थे। सो नेक्स्ट डे हमारे होटल के बाहर का व्यू है, एंड हमारा रूम काफ़ी हाइट हाइट पे था। सो फटाफट से तैयार होके हम नेक्स्ट डे तैयार हो चुके थे, थोड़ा और दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स एक्सप्लोर दिल्ली मोर। तो ये मेरा आज का लुक है। सो ये हमारी होटल है, यहाँ का रिसेप्शन वगैरह, एंड ये मेरे अब्बा है। सो वहाँ से निकलने के बाद हम वापस मेट्रो स्टेशन आ गए थे। सो ये सुबह का टाइम है। सुबह जाना ज़्यादा बेटर लगता है, ताकि आप मज़े मज़े से आराम से घूम सको एंड ज़्यादा क्राउड भी नहीं मिलता। सो मेट्रो वगैरह हम बैठ गए थे टिकट्स वगैरह लेके। सो एक तरफ अम्मी बैठी थी, एक तरफ थोड़ा जहाँ स्पेस मिली वहाँ भाई और अब्बा और ये मैं हूँ। लेकिन मोस्टली फेस कवर मैं करती हूँ, बट अभी नहीं किया तो मैंने कहा मास्क से काम चला लेते हैं। सो थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम अपनी लोकेशन पहुँच चुके हैं, एंड जो ऑलरेडी दिल्ली आ चुके हैं तो वो समझ गए होंगे कि हम कहाँ हैं। तो जैसे हम यहाँ आए थे हमें क्यूटू सा यहाँ मंकी दिखा था। सो ये सुबह का टाइम है, अराउंड 9-9:30 AM। सो काफ़ी लोग यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, एंड क्योंकि ठंड का टाइम है तो थोड़ा फॉगी हो रहा था, तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे, बाकी मैं आगे बताऊंगी। तो जहाँ हमें फाइनली जाना है, लोकेशन तो खैर हम पहुँच चुके हैं, बट वहाँ आने जो जगह है मेन, और पहुँचने काफ़ी चलना पड़ता है। सो ये मेरी अम्मी है, ये आज इनका लुक है। तो अम्मी सबको हेलो कह रही हैं। ये मेरे अब्बा हैं, ये इनका लुक है। बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सो ये यहाँ पे पास में पॉन्ड कह सकते हैं, हाँ पार्क के अंदर ही था। सीरियसली यार, अब आप कहीं से घर से बाहर जाते हो तो बहुत चलना पड़ता है। सो ये मुझे प्यारा सा फ्लावर देखा तो मैंने सोचा इसको कैप्चर करूँ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। अच्छा, इंडिया गेट मुझे इसलिए बहुत पसंद है, मतलब वैसे तो बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है इंडिया और इंडिया के बाहर भी, बट मुझे ताजमहल, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया बहुत पसंद है, स्पेशली इंडिया गेट। सो पास चल के भी दिखाऊंगी। सो इतना चल के हम अब्बा लिटरली थक गए थे, तो उन्होंने कहा भैया हमें रेस्ट चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है आप रेस्ट करो। एंड तब तक मैंने थोड़ा बहुत अपना मेकअप टचअप कर लिया ताकि पिक्चर्स में अच्छी लगूँ। सो पहली बार मैंने बाहर कहीं पब्लिक में मेकअप किया होगा। सो 1 2 3। सो हेलो इंडिया गेट। तो या मुझे कमेंट जरूर बताइए कि आपको मेरा लुक कैसा लगा है, एंड मैंने पूरी कोशिश करी कि जितना अच्छा हो सके मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं, ताकि आप सबको भी दिखा सकूं एंड एक अच्छी मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। या एंड सीरियसली माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल है, सुभान अल्लाह। जिसने ही बनाया भाई बहुत अच्छा। फिर फोटो सेशन वीडियो सेशन हुआ। सो ये अम्मा बाय, और ये बाय चांस इनकी ट्यूनिंग हुई है, ये कोई प्लान नहीं थी। सो पास ही में वहाँ पे एक फाउंटेन था, तो हमने फिर वो देखा। एंड धीरे धीरे जैसी सुबह होती गई ऐसे जैसे क्राउड बढ़ता गया। सो हिस्टोरिकल प्लेसेस का यही है कि आप जहाँ से भी देखो ये इतने प्यारे खूबसूरत लगते हैं कि आपके फ़ोन की
स्टोरेज और आपकी कैमरे की रील कम पड़ जाएंगी, कि हर जगह से आपको अच्छा अच्छा लगेंगे। एंड माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मेंटेन उन्होंने, साफ़ सफाई अच्छी रखी है। सो थोड़ी देर वहाँ से घूमने के बाद अब हमें वापस आगे दूसरी जगह जाना करना था। सो ये नीचे से उन्होंने टनल जैसा बनाया था, जो हमें पहले किसी ने बताया था कि आप यहाँ से भी जा सकते हो, बट हम घूमते घूमते जा रहे थे। चल चल के सब इतना थक गए थे, और मुझे माशाल्लाह मुझे अब्बा को फिर भी मतलब वॉक करने की आदत है, तो हम फिर भी चल लेते हैं। बट अम्मी की इतनी आदत नहीं है, तो उनका थोड़ा टाइम लगता है। बट क्योंकि सब साथ में आए हैं तो भाई सबके साथ ही चलना रहता है। तो अम्बा अम्मा को बार बार देखना रहता था कि वो कहाँ तक पहुँची। अच्छा, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने पास ही वहाँ पे ऐसी स्टॉल्स वगैरह लगी थी, तो वहाँ से मैंने अपने लिए भेलपूरी ले ली थी। एंड साथ में एक्स्ट्रा प्लेट ले ली थी, सबके साथ शेयर करके खाई। और मैंने उनसे बोला था थोड़ा कम स्पाइसी बनाना, बट स्टिल थोड़ी स्पाइसी थी। फिर वहाँ से हम थोड़े आगे गए थे एक और लोकेशन पे, तो यहाँ से मैंने शुगर केन जूस पिया। एंड दिल्ली का बेस्ट पार्ट ये, आपको जहाँ जहाँ फ्रूट्स और जूसेस तो आपको मिल ही जाते हैं। अब फिर आए हैं दिल्ली, तो शॉपिंग तो करना है, एंड शॉपिंग कितनी भी कर लो भाई कम ही पड़ती है, स्पेशली गर्ल्स और वुमेंस को। सो हम आ गए थे सेंट्रल मार्केट, तो मैंने वहाँ से पहले अपनी पाइनएप्पल लिया, कुछ शॉपिंग वगैरह करी, जो मैं आगे आपको किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। सो यहाँ का ये फेमस राम लड्डू है, जहाँ से मैंने अपना लंच किया है। एंड नीचे काफ़ी क्राउड होता है, इसलिए हम ऊपर उनके रेस्टोरेंट आ गए थे। एंड चल चल के सच में थक गए थे, तो इसलिए अम्मा भी थक गई थी। सो ये इनका मेन्यू है। सो मैंने ऑर्डर वगैरह अपना दे दिया था। सो अब ऑर्डर का वेट हो रहा था। एंड काफ़ी फुल चलता है भाई ये रेस्टोरेंट। सो दिल्ली आके एंड मुझे अपने फेवरेट चीज़ तो खानी थी, जो कि मसाला डोसा है। एंड साउथ इंडियन चाइनीज़ आर माई मोस्ट फेवरेट कुजीन्स। तो ये मैंने दिल्ली का डोसा ट्राई किया है, जो कि अच्छा था। बट मैं स्टिल भोपाल का इंडियन कॉफ़ी हाउस प्रेफर करती हूँ, जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन मुझे लगता है अच्छा था। वो सांभर को ज़्यादा दिया था। फिर हम आगे चले गए थे सेंटर मार्केट, तो अम्मी ने कहा उनको जूस वगैरह पीना है, तो हमने जूसेस लिए। फिर मुझे और बुक्स वगैरह दिखी, तो मैंने कहा ऑलरेडी मैंने काफ़ी बुक्स रखी हुई, पहले वो पढ़ूँ फिर लूँगी। सो ये काफ़ी मज़े के पोस्टर्स थे, तो मैंने पोस्टर्स लिए। फिर ये के बी स्वान करके स्ट्रीट सिंगिंग कर रही थी, काफ़ी अच्छी वॉइस थी। इंग्लिश बॉलीवुड सॉन्ग्स दोनों इन्होंने सिंग किया। फिर मैंने अपने लिए मोमोज पैक करा लिए थे, ताकि लौटते वक्त सफ़र में काम आ सके। सो होटल वापस जाने के बाद और पैकिंग शैकिंग करने के बाद हमने किया होटल का चेकआउट। और फिर हमारी रात की ट्रेन थी 12 बजे की, तो फिर हम टैक्सी वगैरह सामान रख के हम चले स्टेशन की ओर। एंड सीरियसली यार, इतने टाइम में दिल्ली काफ़ी चेंज हो चुका है। और जब भी मतलब मैं आती मुझे तो कुछ नया ही दिखता है यहाँ पे, ऐसा लगता है कोई नए शहर आई हूँ, और इससे पहले मैं यहाँ कभी नहीं आई। एंड अच्छी बात है, कैपिटल ऑफ इंडिया, देन चेंजेस आर गुड। सो ये शायद कहाँ की मस्जिद थी कोई सी, एंड काफ़ी टर्किश वाइब दे रही थी। तो फाइनली हम पहुंच गए थे हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, जो कि दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशंस में से एक है। एंड क्योंकि रात का टाइम है, एंड मोस्टली ट्रैवलिंग वगैरह लोग आजकल रात में ही करते हैं, सो इसलिए काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, एंड टैक्सीज वगैरह काफ़ी थी। एंड जैसे हमारे भोपाल में आपने हबीबगंज स्टेशन देखा होगा, काफ़ी चेंज हो चुका है, ऐसे यहाँ का भी काफ़ी चेंज और ब्यूटीफुल है। काश बाकी स्टेशन भी इतने कलरफुल हों। सो ये मेरा ट्रैवलिंग का लौटते वक्त का लुक है। एंड सब थक गए थे, तो अब भाई हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाल को सही स्टाइल करूँ या मेकअप करूँ, तो जो है वो है, सही है। तो सामान वगैरह हमने सब रख लिया था। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमारी ट्रेन ऑलरेडी मतलब यहीं से बनी थी, तो ऑलरेडी स्टेशन पे थी, वो खुद ही थोड़ी लेट थी। तो ट्रेन में सामान वामान रखने के बाद और सीट्स वगैरह अपनी लेने के बाद फाइनली ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। सो या, एंड इट वाज अ गुड जर्नी। एंड जाते वक्त थोड़ा साइड तो होते ही हैं, बट अच्छा सफ़र था। एंड फैमिली होती तो और अच्छा लगता है। सो ये मैंने अपने मोमोज वगैरह खाए जो मैंने पैक कराए थे। एंड ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वेयर इज़ माई ट्रेन करके। तो कभी नेक्स्ट टाइम आप ट्रेन में सफ़र करो, तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि ट्रेन आप कितने बजे चलेगी, कहाँ है। एंड ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड आईफोन दोनों में है, ये आपको अपनी ट्रेन की एग्जैक्ट बताती है। सो बाय बाय डेली, सी यू सून समडे इंशाल्लाह। जल्द मिलेंगे।
मॉर्निंग हम भोपाल पहुंच चुके थे। सो हेलो भोपाल। स्वागत नहीं उम्मीद करोगे है कि मेरा? आपने मेरी ट्रैवल सीरीज उतनी एंजॉय करी होगी जितना मैंने इसको बनाने में एंजॉय किया है। अगर अभी तक आपने मेरी ट्रैवल सीरीज नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूंगी, तो जरूर जाके देखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा मोटिवेट होंगी कि मैं आगे और मज़े मज़े की वीडियोस बना सकूं। एंड मुझे कमेंट नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस में सबसे अच्छा क्या लगा है एंड आगे कैसे वीडियोस बनाना चाहिए, उसको सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।